वेलकम बैक। आज बात करेंगे हम लोग सीटेट में जो ईवीएस का सवाल रहता है, ईवीएस पेडागोजी का सवाल कहाँ से रहता है और उस पर कुछ थ्योरी भी है और थ्योरी के साथ साथ जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उसका भी हम आपको हल कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थीम्स ऑफ ईवीएस। ईवीएस में जो थीम है वो क्या क्या है। तो पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, और दूसरा कौन सा है फूड, तीसरा है वाटर, और चौथा है हमारा शेल्टर, और पांचवा ट्रेवल, छठा थिंग्स वी मेक एंड डू। अब इसको हिंदी में समझे तो पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा पानी, फिर आवास, यात्रा, और लास्ट में है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। और ये सारे क्या हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और फैमिली एंड फ्रेंड्स के 4 सब थीम भी हैं और यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा परिवार होता है चित्र के माध्यम से, ये हमारा परिवार है और मित्र भी है इसमें। उसके बाद क्या है, हमारा भोजन है। जब हम परिवार से के अलावा हमारा दूसरा नंबर में क्या चीज़ आता है, तो भोजन खाएंगे तो पानी की आवश्यकता होगी, तो पानी को हम तीसरे नंबर पर रखेंगे। और चौथे में कौन है, जब आप परिवार के साथ हैं, भोजन खा लिए, पानी पी लिए, तब आपको रहने के लिए आवास चाहिए। तो आवास, अब आप कहीं जाने के लिए यात्रा करेंगे, ट्रेवलिंग करेंगे। और लास्ट में क्या है, हम चीज़ें, अब सोचेंगे कि हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं, क्योंकि शुरू में तो बनाने के बारे में सोचेंगे नहीं। तो यह है चित्र के माध्यम से। अब फैमिली एंड फ्रेंड्स के क्या है, 4 सब थीम भी हैं और आपने पढ़ा भी होगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स इसके जो है 4 सब थीम है। पहला है रिलेशनशिप यानी रिश्तेदारी, और दूसरा है वर्क एंड प्ले, तीसरा है एनिमल्स, और चौथा है प्लांट्स। ये 4 क्या है, सब थीम है। याद रखना है ये फैमिली और फ्रेंड्स के सब थीम है। और इसके अलावा फूड जो होता है भोजन, उसके भी 5 थीम उसका भी होता है, लेकिन ये आपके ईवीएस का जो एनसीईआरटी प्राइमरी लेवल पर है वहाँ नहीं है, इसलिए आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलेंगे आगे हम लोग, इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस पर एक सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पाठ्यक्रम में ईवीएस के 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं है। देखिए, आपको नहीं ढूंढना है कि कौन सा ईवीएस का जो थीम है, थीम में से एक नहीं है। तो शेल्टर यानी आवास एक थीम है, थिंग्स वी मेक एंड डू हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी हमारा एक थीम है, भोजन भी हमारा थीम है। लेकिन वर्क एंड प्ले यानी खेल और काम क्या है, ये फैमिली एंड फ्रेंड्स का सब थीम है, क्योंकि यहाँ थीम पूछ रहा था कि कौन थीम नहीं है, तो सी नंबर में ये थीम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए आप यहाँ देखेंगे, पाठ्यक्रम में विषयों के बजाय ईवीएस विषयों में प्रस्तुत किया गया है, क्यों। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे बेटर रहेगा। इन ईवीएस थीम्स हैव बीन proposed instead of topics in the syllabus, why। तो ऑप्शन 1 है शिक्षार्थियों की पर्यावरण समझ को बढ़ाना, नंबर 2 है शिक्षार्थियों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधित समझ विकसित करना, नंबर 3 थीम आधारित ईवीएस लेन देन विषयों की तुलना में आसान है, और नंबर 4 ईवीएस में अध्यायों को कम करने के लिए। तो आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन कहने का ये मतलब है क्वेश्चन का कि प्राइमरी लेवल पर थीम को अलग अलग क्यों किया गया है, इसको एक अलग सब्जेक्ट क्यों नहीं रखा गया है। अलग सब्जेक्ट इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि यहाँ जो है होता है प्राइमरी लेवल के बच्चे वो छोटे छोटे होते हैं, वो चीज़ों को अच्छे से अपने जब अनुभव करते हैं जिन चीज़ों को, उसी चीज़ को आके स्कूल में पढ़ेंगे तो वो चीज़ों को रिलेट करके ज़्यादा सीख पाएंगे। ऑप्शन बी में शिक्षार्थियों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधित समझ विकसित करने के लिए। तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। और आपको एनसीएफ 2005 अच्छे से पढ़ना है। 2 चीज़ आपको खूब अच्छे से पढ़ना है, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020। इसमें क्या क्या कहा गया है, नहीं गया है, इसको आपको अच्छे से करना है। तो इस एनसीएफ पर एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं करता है। मतलब एनसीएफ 2005 ईवीएस के बारे में इनमें से कौन सा चीज़ नहीं करता है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी मतलब प्रयोग करना, बिल्कुल इस पर करता है एनसीएफ 2005। इस पर बहुत ज़ोर से फोकस देता है कि बच्चों को आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवाएं, खुद से कराएं, ताकि बच्चे उस चीज़ को अच्छे से सीख पाएँ, समझ पाएँ।
नंबर 2, तकनीकी शब्दों से परिचय नहीं। प्राइमरी लेवल पर एनसीएफ 2005 ने ये कभी नहीं कहा है कि आप बच्चों को टेक्निकल टर्म से परिचित कराएं, ऐसा नहीं कहा है। नंबर 3 है थीमेटिक अप्रोच, मतलब विषयगत दृष्टिकोण। बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर 1 और 2 में थीम ही तो है। और ऑप्शन 4 में है कि बच्चों के अनुभव और संदर्भ के साथ साथ, ये भी बिल्कुल कहा है। तो आंसर कौन ने कहा है? बी। तो सेकंड इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है, आपको अगर ये पूछा जाए कि प्राइमरी लेवल पर जो है ईवीएस के जगह थीम क्यों दिया गया है, और प्राइमरी लेवल पर 1 और 2 में थीम क्यों है और ईवीएस जो है क्यों नहीं है, उनका अलग से कोई बुक क्यों नहीं है, तो इसका आसान सा आंसर है कि जो 1 और 2 में होता है बच्चों को ईवीएस को मैथमेटिक्स और लैंग्वेज यानी भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, इसलिए प्राइमरी लेवल पर ईवीएस का कोई बुक नहीं है। इसी पर प्रश्न है, एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए ईवीएस के लिए किसी भी निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की सिफारिश नहीं की है। इसका सबसे उचित कारण क्या है कि 1 और 2 में जो है ईवीएस का कोई बुक नहीं है, इसके जगह थीम है, ऐसा क्यों है? एक नंबर में पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इससे जो है करिकुलम का भार कम हो जाएगा, ये रीज़न नहीं है। ईवीएस केवल कक्षा 3 के लिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 1 और 2 के बच्चे गणित तो पढ़ते हैं ना, लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि कक्षा 3 के बच्चे ही ईवीएस पढ़ें। और नंबर 3 में है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ और लिख नहीं सकते हैं। अगर पढ़ और लिख नहीं सकेंगे तो गणित कैसे पढ़ते हैं, लैंग्वेज कैसे पढ़ते हैं? तो थर्ड भी नहीं है। और फोर्थ में एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए। यस, ये है आंसर। क्यों? क्योंकि आप बच्चों को कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग इन्वायरमेंट दे रहे हैं बच्चों को, यानी बच्चों को जो ईवीएस पढ़ा रहे हैं आप, किसके माध्यम से? या तो मैथमेटिक्स के माध्यम से या फिर लैंग्वेज के माध्यम से। तो जहाँ भी ये मिले कि 1 और 2 में ईवीएस का बुक क्यों नहीं है, तो वहाँ इस तरह का ही रहेगा, या तो कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग एनवायरनमेंट रहेगा, या फिर ये रहेगा कि प्राइमरी लेवल पर 1 और 2 क्लास में बच्चों को मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के बुक के माध्यम से ईवीएस पढ़ाया जाता है। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ईवीएस में अवधारणाओं यानी कंसेप्ट और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संकलित नहीं किया गया है। जो प्राइमरी लेवल पर ईवीएस होता है 3 to 5 में, उसमें क्या होता है कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में कंसेप्ट को नहीं दिया गया है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? पहला, बच्चा जो है समग्र रूप से अपने परिवेश को देखता है। सही बात है, इसमें जो वजह है बच्चे को किसी भी डेफिनेशन किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, लेकिन बच्चा सबको एक जैसा सारी चीज़ों को एक करके देखता है। और ऑप्शन 2 में है एक अच्छी शिक्षण रणनीति है। बिल्कुल अच्छी शिक्षण रणनीति भी है, 1 और 2 दोनों सही है। और 3 में है ये सिलेबस लोड को कम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिलेबस को लोड को कम करने के लिए परिभाषा या कंसेप्ट नहीं दिया है, तो 3 गलत है। और 4 में है ईवीएस के सिलेबस को सीबीएसई द्वारा निर्धारित किया गया है। इसका ये कोई मतलब का नहीं है कि सीबीएसई द्वारा निर्धारित किया गया है इसलिए कंसेप्ट नहीं दिया है, बाकी की किताब में तो दिया है कंसेप्ट। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के हैं, उनको अगर आप कॉन्सेप्ट समझाएंगे या उनको परिभाषा देंगे तो क्या करेंगे? बच्चे रट लेंगे, चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। वो उन चीज़ों को देखते हैं, उनके साथ रहते हैं, लेकिन वो रिलेट नहीं कर पाएंगे अपने दैनिक जीवन से, अनुभव के साथ जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। इसलिए बच्चे यहाँ क्या करते हैं, सभी चीज़ को एक होलिस्टिक मैनर, मतलब सबको एक तरीके से देखते हैं। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, देखिए यहाँ नहीं होनी चाहिए होगा, क्या होगा? नहीं, हिंदी छूट गया, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में देखिए प्राइमरी लेवल नोट है, मतलब कौन सी विशेषता प्राइमरी लेवल के बुक में नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 है इसमें सच्ची कहानियाँ और घटनाएं शामिल हैं। बिल्कुल सही है कि प्राइमरी लेवल के जो बुक होते हैं उसमें हम सच्ची कहानियों और घटनाओं को शामिल करते हैं। जैसे आपने बशेंद्र पाल के बारे में पढ़ा होगा, कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में पढ़े होंगे, और सुनीता विलियम जी के बारे में पढ़े होंगे। ये सब क्या है? सच्ची कहानी है। इससे बच्चों का क्या होता है? लैंग्वेज भी डेवलपमेंट होता है, और उससे अच्छी बात है कि मोरलिटी, बच्चों के अंदर मोरलिटी आती है। और ऑप्शन 2 में है ये अमूर्त अवधारणाओं की परिभाषा और स्पष्टीकरण पर केंद्रित है। मतलब कि प्राइमरी लेवल के बुक जो है उसमें क्या है? मेनली परिभाषा और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। क्या ऐसा है? प्राइमरी लेवल पर बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं समझाया जाता है, तो ये विशेषता नहीं होनी भी चाहिए। तो ये बी नंबर गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा है। और थर्ड में है ये एक एकीकृत
तरीके से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही है। प्राइमरी लेवल के जो पाठ्य पुस्तक होते हैं सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक जगह पेश करते हैं, तो सही है थर्ड बी। और फोर में है ये छात्रों की विविध पृष्ठभूमि को पूरा करता है। ये तो बिल्कुल सही है कि बच्चे कहाँ से आते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, तो उनकी कमियों को हमारा ईवीएस का जो प्राइमरी लेवल का बुक होता है वो पूरा करता है। तो यहाँ पे गलत कौन है, बी, और जो गलत है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है। आपको क्या ढूंढना है, नहीं। पहला है ईवीएस बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, बिल्कुल है। ईवीएस हमारा क्या क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो और ये तो बिल्कुल सही है। और दो में है ईवीएस शिक्षार्थियों को अपने वातावरण को पता लगाने और के लिए अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। ईवीएस क्या होता है, बच्चों को अपने दैनिक जीवन की चीज़ों को जोड़ने का, दैनिक जीवन के चीज़ों को अपने कक्षा में पेश करने का, बताने का अवसर देता है, जो बिल्कुल सही है। तीन में है ईवीएस विवरण और परिभाषाओं पर जोर देता है। क्या ईवीएस में परिभाषा पर जोर दिया गया है, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत है। और चार में है ईवीएस की प्रकृति एकीकृत है, मतलब ईवीएस का जो नेचर है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे गलत मांग रहा था, और गलत कौन है, तीन, और जो गलत है वही सही है। और आज के ज़माने में होता भी है कि जो गलत है वही सही है, इसलिए थर्ड इज़ द राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पर ईवीएस के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो कौन सा होना चाहिए। नंबर एक है गतिविधियों का संचालन और कौशल विकसित करना। बच्चों को क्या करना है, एक्टिविटीज़ को हमको डेवलप करना है, उनकी जो होती है गतिविधियों को हमको बढ़ाना है, तो सही है। प्राइमरी लेवल पर हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता है। दो में मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना। ऐसा नहीं है कि बच्चों को हम इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चे सक्सेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, ये हमारा उद्देश्य प्राइमरी लेवल पे किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं होता है। और नंबर तीन है विज्ञान की मूल अवधारणाओं को समझना। भाई विज्ञान की कोई बात नहीं आती है, प्राइमरी लेवल पर कॉन्सेप्ट को नहीं समझा जाता है, प्राइमरी लेवल पर बच्चों को रिलेट किया जाता है उनके दैनिक जीवन से, तो कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझाते हैं प्राइमरी लेवल पर। और नंबर चार में है प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से शिक्षार्थियों को जोड़ना। यस, ये है आंसर। क्यों, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर हम बच्चों को उनके समाज से जोड़ते हैं, उनकी सांस्कृतिक से जोड़ते हैं, उनके वातावरण से जोड़ते हैं, वो जिन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ाते हैं। तो एक और चार में कौन सही है, चार, तो चार बिल्कुल सही आंसर है।